बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से जो है ना मैं ये सोच रहा था कि मुख्तलिफ चैनल्स जो है ना वो चल रहे हैं आजकल यूट्यूब पे और फेसबुक पे। कुछ झूठी बातें हैं, कुछ झूठी खबरें, कुछ सही कुछ गलत, बड़ा मिला जुला के जो है वो लोग पेश करते हैं। तो मैंने जो है ना वो ये सोचा कि भाई इंशाअल्लाह मैं जो भी हकीकत मेरी ज़िंदगी में जो मैंने वाक़यात देखे हैं और जो सच्चे और हकीकी वाक़यात हैं उनकी इंशाअल्लाह इसमें मैं अक्कासी करूँगा। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि तकरीबन बचपन से हम सुनते थे कि भाई नाफ उतर गई है, नाफ उतर गई है। वो लोग जो है ना वो उसको फिर लेके जाते थे कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी पढ़ाई करने वाले के पास कि भाई इसकी नाफ हो गई है। तो खैर हम भी देखते थे कि कुछ लोग आते थे वो ऐसा धागा लेके जो है ना वो उसको नाप लेते थे, भाई नाप से लेके इधर तक फिर इधर तक, फिर वो कहते थे भाई ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हाँ इसकी नाप उतर गई है। तो वो ऐसे आम सा दर्द होता है हल्का सा सा किसी कभी पेट में या कभी क्या, तो वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन असल हकायक तक तो जो है वो नहीं पहुंच सके। तो काफ़ी ऐसे केसेस तो हैं। मैं सिर्फ एक केस जो है मेरे, वैसे तो बहुत से हैं क्योंकि टाइम शार्ट होता है, लोग आजकल जो है ना वो ज़्यादा लंबी बात नहीं सुनना चाहते। तो अभी जो है कुछ दिन पहले एक केस आया था तकरीबन बारिशों के दिनों में। तो 12 बजे के करीब जो रात को ना मुझे फ़ोन आई, हमारा एक जानने वाले हैं यहाँ कोटली के दारुल उलूम मस्जिद के हाफिज़ हैं। उसका नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप उनसे भी पूछना चाहते हैं तो भले पूछ लें। तो रात को 12 बजे उसने मुझे फ़ोन किया कि सर एक बंदा है उसको पेट में दर्द हुआ है, तो क्या करें। मैंने कहा कैसा दर्द है, क्या है। बारिश भी हो रही थी और मौसम भी सही नहीं थी। तो उसने थोड़ा बहुत बताया, तो मैंने उसको कहा कि आप उसको फ़िलहाल जो है ना वो मैदे के हिसाब से दवाई दें। तो उसने कहा नहीं सर देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप उसको ले आओ। तो वो जो है ना मोटरसाइकिल पे लेके आए मेरे घर के करीब। तो वो मोटरसाइकिल पे बैठा रहा, मैं बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि सही इसको जो है ना आप दोबारा इसको आप देखें, लेकिन आप यहीं खड़े रहे, वो देखें इसका चलना ही चेंज हो गया है। तो जैसे ही वो मोटरसाइकिल से उतरा तो वो ऐसे लड़खड़ा के ना चल के मेरे पास आया। तो मैंने कहा इसको तो बहुत सीरियस कोई तो मसला है। तो मैंने जैसे ही उसको खड़े खड़े वहीं पे हाथ लगाया तो राइट इलेक फोर्सा की जगह भी जो है ना वो बाकायदा ऐसा लंप बना हुआ था। महसूस हुआ कि बिल्कुल ये तो काफ़ी स्वेलिंग है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये तो कब से है। उन्होंने कहा सर कल परसों से है। मैं क्या कर रहे थे अभी तक। तो वो कह रहे थे, खुद भी आलिम भाई, वो कह रहे थे कि सही हमने ना इसकी पढ़ाई कर रहे थे। तो ये एक कंसेप्ट है कि भाई दर्द है या क्या भी है, नाफ है, तो वो पढ़ाई करने के चक्कर में वो अपेंडिक्स था इतना वो फूल गया और सूज गया कि उसको जो टेम्परेचर भी हो रहा था, सीवियर किस्म का दर्द हो रहा था, वो सीधा नहीं हो पा रहा था, ऐसे लड़खड़ा के कर रहा था। तो मैंने उसको जैसे ही याद लगाया, मैंने इसका तो अपेंडिक्स है, ये तो अभी थोड़ी देर में फटने वाला भी है, रात के 12 बज रहे हैं। तो फ़ौरन जो है अभी सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद जाओ और वहाँ पे इसका ऑपरेशन होगा। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा सर अभी 12 बजे हैं, ये वो 12। मैंने कहा भाई देखो आपकी मर्जी है, मैं अभी दवाई दवाई दूंगा, हुआ कुछ भी नहीं। एनी हाउ इसका होगा तो ऑपरेशन, या आप उसका जल्दी जाके सर्जन को दिखाएं। तो वो मेरे पास से तो खैर ऐसे चले गए। फिर मैंने 2 दिन के बाद उनसे मालूम किया। तो उन्होंने कहा सर आपके जान, यहाँ से फ़ौरन हम गए किसी अल्ट्रासाउंड वाले के पास। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में कहा कि बिल्कुल इसका अपेंडिक्स है और फटने वाला है। तो वो उसी रात को ना 2 बजे सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद गए और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा, सर्जनों ने कहा भाई ये तो बिल्कुल ऑपरेट होगा। तो 3 बजे रात को उसका ऑपरेट करके ना वो अपेंडिक्स तकरीबन हो चुका था, अपेंडिसाइटिस और लंप बन गया था, वो बिल्कुल बस्ट होने के करीब था। तो उसका वो जो है वो ऑपरेशन करके निकाल दिया। फिर 2 दिन के मैंने पूछा, 2 दिन के बाद, तो उन्होंने कहा तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा नाफ उतरना या कोई पढ़ाई करने से कभी भी ऐसा हल। बिल्कुल हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ में और उसमें सब में बिल्कुल शिफा है, लेकिन आप उसका वो कोई तरीका हो ना। सिंपल सा दर्द होगा तो वो आप मालिश करेंगे या जो कुछ भी करेंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी चीज़ है, कोई अपेंडिक्स है या कोई और भी बहुत सी बातें हैं, तो कम से कम बराए मेहरबानी आप डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं। इसीलिए मैंने यही कहा कि वो मैं मेरे दोस्तों को कहता हूँ या मेरे मरीजों को कि भाई डॉक्टर का सिर्फ देखना और हाथ लगाना ही जो है ना वो किसी की जान बचा सकता है। तो ये एक मिसाल। वैसे तो पूरी मेरी 30 साल की लाइफ मतलब ज़िंदगी में एज ए मेडिकल मैं सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ तालका हॉस्पिटल कासमाबाद में। तो इंशाल्लाह मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ये भी जो भी और बहुत से सारे कंसेप्ट हैं इंसानी ज़िंदगी के हवाले से, इंशाल्लाह वो मैं अगली वीडियोस में जो है वो
आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता रहूँगा, और वो भी इंशाल्लाह होगी हकीकत वाली बात, उसमें कोई भी मिलावट या कोई झूठ नहीं होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।